चलो ठीक है, सेट 2 स्टार्ट कर चुके थे, 2 क्लासेस हो गई है, 25 क्वेश्चन हो गया, लास्ट 15 बच्चे, अभी 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है? अभी तक आप लोग ठीक है, अभी तक आप लोग एक ही ऑप्शन पढ़ते थे होंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। ये जो काम करता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, सेम टू सेम काम करता है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। क्या होता है टास्क मैनेजर? मान के चलिए कंप्यूटर में आप 8-10 तो काम कर रहे हो, 8-10 को विंडो ओपन करके रखे हो, टैब ओपन है 8-10 तो, बहुत सारे प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, गाना भी चल रहा है, यूट्यूब भी देख रहे हो, गूगल भी सर्च कर रहे हो, MS वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, सब चीज़ काम कर रहे हो, सारी क्रम उसी में एक साथ कर डाल रहे हो, कंप्यूटर हैंग मार रहा है। ठीक है, तो उस दिशा में ज़्यादातर दबाया जाता है क्या? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। एक और पॉइंट याद रखना, टास्क मैनेजर खोलने के लिए तो होता ही है, हैंग होने पर कौन सा की दबाया जाता है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। बचपन में छोटे थे, ज़्यादा कंप्यूटर की समझ नहीं थी, बोलते अभी भी नहीं है, तो जो कंप्यूटर इंस्टॉल करके गया वो 2 ही चीज़ सिखाया, कभी भी हैंग हो कुछ हो घबराना मत, 2 चीज़ करना, पहले कंट्रोल और डिलीट दबाना और सारे टास्क को एंड कर देना, पहला काम। दूसरा रीस्टार्ट दबा देना, सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व। मोबाइल में भी ऐसे होता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, रिस्टार्ट मारे हर काम होने लग गया। ठीक है, तो कंट्रोल और डिलीट हैंग होने की स्थिति में होता है। ये क्या खोलता है? टास्क मैनेजर। तो हमें पता है 8-10 तो प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं ना, सारे एक तो कैसे आइकन में आपको दिख जाएंगे और लाइन से ये प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का क्या करना है आपको, ये बाजू में ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, खत्म करना है, सबको क्लोज करना है, वो सारे टास्क मैनेजर बोला जाता है उसको। ठीक, तो ये कंट्रोल और डिलीट से भी होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ होल्स इन VGA कनेक्टर? 15। ओके, चलिए बढ़िया, 15 होते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पोर्ट वाले चैप्टर में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ठीक, PS2 पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, ये अलग अलग पोर्ट होते हैं। ये दिख रहे हो, ये भी एक पोर्ट है, ये लेकिन क्या पोर्ट है? ये USB पोर्ट है, ये USB पोर्ट है, ये जो है HDMI पोर्ट है। और वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, इस टाइप की आकृति आप देखोगे, बोले ऐसा भी नहीं है, इस टाइप की आकृति HDMI पोर्ट। वैसे एक पोर्ट होता है VGI पोर्ट, वीडियो ग्राफिक एरे, उसमें कितना होल्स होता है पूछ रहा है, अब उतना होल्स नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आंसर क्या है? 15 होल्स होते हैं, पिन होते हैं ऐसे, ऐसा। ठीक है, तो याद रखना VGA कनेक्टर में वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म है, इस पे कितने पिन्स होते हैं, कितने होल्स होते हैं पूछा है, तो 15 होते हैं। ठीक है, पोर्ट वाले टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कर्नल। मालूम किसी को कर्नल क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय का काम करता है। ठीक, बढ़िया। देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो अब तक समझ ही गए होगे, हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, कंप्यूटर का सिस्टम, वो सब। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर है, जो अंदर में काम कर रहा है, जिसको आप ऐसे छू नहीं सकते, वो आत्मा है, समझ लो। हार्डवेयर शरीर है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? आत्मा है। अब कर्नल क्या है? उन दोनों के बीच चेतना का काम कर रहा है, समझ लो। एकदम आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ देखी नहीं जा सकती ना, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नीचे मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे रूम हो गए, ठीक, रूम में अलग अलग टेबल चेयर हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, कीबोर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग का पूरा एक स्टूडियो सेटअप है। कुल मिला के ये मेरे क्या हो गए? रिसोर्स हैं। ठीक है, रिसोर्स हो गए। अब इन रिसोर्स को यूज करने वाले कौन? मेरे एम्प्लॉयज। ठीक है, मोबाइल फोन भी हो गया, सारी चीज हो गए, नेटवर्क हो गए, वाईफाई हो गए, सब चीज एक कुल मिला के क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। उसको यूज करने वाला कौन? एम्प्लॉयज, ये यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं एम्प्लॉयज के भरोसे ही छोड़ दूं, भैया तुमको जो देखना है देखो, तो कभी कोई इस
टेबल चेयर में बैठ जाएगा, कभी कोई ये कंप्यूटर यूज़ कर लेगा, कभी कोई दूसरा मोबाइल उठाएगा, कभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से कॉल करवाते हैं टेलीकॉलर्स को। तो कभी एक ही स्टूडेंट्स को 3-4 लोग कॉल कर दिए, वो खकवा जाएगा। ठीक है, तो भैया ऐसे दिक्कत हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ को ही मैं बोल दूं कि तुम अपने हिसाब से देख लो, तो मैं क्या रखता हूँ, एक मैनेजर है जो बताएगा कि भैया कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन सा काम करना है और किस टाइम पे करना है। हो सकता है स्टूडियो सेटअप एक ही है, तो टीचिंग स्टाफ पढ़ाएंगे तो उनके लिए भैया हाँ 8 से 10 तुम ये पढ़ाना, 10 से 12 ये पढ़ाना। मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, एक मैनेजर कर रहा है। ठीक है, बस ठीक है, जो रोल ये मैनेजर अदा कर रहा है वही काम कंप्यूटर की दुनिया में क्या करता है, कर्नल। इसको मान लो आप हार्डवेयर, इसको मान लो आप सॉफ्टवेयर, और ये जो समन्वय का काम कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है, रिसोर्स एलोकेट करने का काम कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम कर रहा है, ये क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो कर्नल अगर आसान भाषा में आपको लिखना हो तो एक तो ये उदाहरण लिख लेना, अगर किसी को नहीं पढ़ने पड़ता होगा तो, और पढ़ गया तो अच्छी बात है। तो बस ध्यान रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कर्नल के बाजू में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, के बीच ब्रिज का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। कोर पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बिना काम कर पाना संभव ना हो। क्लियर। ठीक, लिखे। स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश लिस्ट। स्टैक डेटा संरचनाओं को डैश लिस्ट भी कहा जाता है, यहाँ पे स्पेस है, डैश लिस्ट। स्टैक डेटा संरचना को डैश लिस्ट भी कहा जाता है। देखो इसका आंसर लिफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है ये समझाता हूँ। जैसे मान के चलो मेरी एक किराना की दुकान है, किराना दुकान चला रहा हूँ। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट लाता हूँ जिसकी एक्सपायरी 3 महीने में हो जाती है, खाने वाला कोई भी खाने वाला आइटम हो गया, ब्रेड मंगा लिया, बिस्किट मंगा लिया, ऐसा कुछ मंगा लिया जिसकी एक्सपायरी 3 महीने हो जाती है। मान के चलो अभी मैं जून महीने में कुछ बिस्किट मंगाए, पार्ले जी मंगाया। ठीक, अब इसकी एक्सपायरी कब हो जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। ठीक, जून जुलाई, जुलाई में भी मैं सेम बिस्किट मंगाया, इसकी एक्सपायरी कब होगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में होगी। वैसे ही अगस्त में मंगाऊंगा, उसकी एक्सपायरी कब होगी, नवंबर में होगी। अब मेरे पास कोई दुकानदार बिस्किट खरीदने के लिए आया, तो समझदारी वाली काम क्या होगा कि भैया मैं अभी वाले सामान को उसको बेच दूं कि पुराना जो बचा हुआ स्टॉक में, मतलब एक्सपायरी नहीं हुआ रहेगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भैया अब ये देखो अगस्त में कोई ग्राहक खरीदने आ रहा है, तो मैं बेच तो ये अगस्त वाला स्टॉक भी सकता हूँ, जुलाई वाला भी और जून वाला भी। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहले प्रोडक्ट आया था उसी को पहले भेजूंगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी को ही नेटवर्क की दुनिया में या ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में क्वी, क्यू, क्या प्रोनाउंस करेंगे जो भी देख लो, क्यू में लगे रहते बोलते नहीं लाइन में। ठीक, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर बोले जाते हैं इसको। क्या, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हिंदी में नाम है, हिंदी बोलता हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ऐसा फर्स्ट आउट। जैसे टिकट काउंटर में आप लाइन लगाते हो, तो जो भैया पहले लाइन में खड़ा उसी को मिलेगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है,
स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान के चलो आप प्लेट धो रहे हो, घर में थोड़ा बहुत काम तो करते होगे, नहीं करते हैं, राजकुमारी हैं बोले। ये प्लेट धोए, इधर रख दिए, दूसरा प्लेट धोए जस्ट उसके ऊपर रखोगे, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके मान के चलो बहुत सारा जमा लिए। अब जब आपको नाश्ता देना है घर वाले को, मम्मी पापा भाई बहन को, तो ये नीचे से निकालोगे, नहीं, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर मम्मी दौड़ाएगी। तो भैया जो सबसे लास्ट में धुला है वो सबसे पहले उपयोग में आएगा। ये मेथड क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में है उसको पहले निकाली। सबसे पहले तो ये धुला, लेकिन यहाँ से निकालते निकालते ये गिर जाएगा, पटका जाएगा। ठीक, ये डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। फिलहाल इतना ही समझना। ठीक, ये 400 ऑब्जेक्टिव करते करते वो सारे पार्ट छू लिए रहेंगे जो कंप्यूटर की दुनिया में जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जो पूछा जा सकता है। इजी इजी तो है ही, थोड़ा टफ पार्ट भी है। ऐसे क्वेश्चन है जिसको मैं भी पहली बार देखे रहता हूँ। ठीक, चला आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यूज्ड टू क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस इन एमएस एक्सेल। ये 4-5 क्वेश्चन घातक क्वेश्चन हो गए। ये भी मालूम क्या है, ये एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस इन एमएस एक्सेल, या इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस भी बोल सकते हो। ये जो एक्सेल में काम किया होगा ना वो समझ पाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई काम किए होंगे तो। एक्सेल में 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, एक रेफरेंस एड्रेस समझ लो और एक एब्सोल्यूट एड्रेस, निरपेक्ष सापेक्ष। एक रेफरेंस एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ गए तो ठीक, नहीं तो बस याद रखना ए से एब्सोल्यूट और ए से @ ना होके डॉलर है। मतलब ए से ऐसे याद रहेगा कि शायद @ यहाँ पे ऑप्शन नहीं हुआ @ में, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था @ दिया हुआ, तो ए से @ ना होके ध्यान रखना ये क्या है, डॉलर है। अब क्या होता है इसको एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्सेल शीट में कभी आप काम किए होगे तो ये डब्बा डब्बा आपको दिखाई देगा। एक शीट रहता है जो रोज और कॉलम में बटा होता है। ठीक है, ये ABCDEF ऐसे जाएगा और ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। ठीक, मान के चलिए यहाँ पे मैं 2 स्टूडेंट लोग का नाम लिख रहा हूँ ए बी में, यहाँ पे मैं डाल दिया, नहीं यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ हिंदी और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ इंग्लिश और यहाँ पे एक लिख रहा हूँ टोटल। ठीक, जो नहीं भी यूज़ किया होगा एक बार समझने का प्रयास करना, और नहीं आएगा तो सीधा याद रखना एब्सोल्यूट एड्रेस डॉलर, डॉलर साइन लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा बोला, हिंदी और ये इंग्लिश, और यहाँ पे 1 2 3 4 में बहुत सारे नाम होंगे, राम श्याम ऐसे बहुत सारे नाम हो गए। इसका मिला भैया, इसको 40 मार्क्स मिला, इसको 20 मार्क्स मिला, इसको 50 मार्क्स मिला, इसको 70 मार्क्स मिला। ये वाला सेक्शन क्या है, टोटल का। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला लगाने के लिए ना 2 चीज़ें होती है, या तो आप इक्वल टू लगा के, ये सेक्शन कौन सा हो गया A1 और ये हो गया B1, A1 प्लस B1 कर दो। ठीक है, A1 प्लस B1 कर दिए तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 40 + 20 60। अब यहाँ पे पॉइंटर को ना मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये जितने भी मार्क्स ऐसे रहेंगे ना सब में क्या कर देगा, टोटल कर देगा। ये जो टोटलिंग हुआ है, ये सारे सेल एड्रेस में टोटलिंग हुआ है, इस प्रकार के एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस बोला जाता है। अब समझाता हूँ रेफरेंस एड्रेस क्या है। एक बार जब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ना, ये इक्वल टू A1 + B1, एक्सेल समझ जाएगा, इतना इंटेलिजेंस होता है इसके पास कि ये क्या करना चाह रहा है। लेफ्ट में जो भी आइटम है ना, 1 2 ठोक उसको ऐड कर दिया। अब जब आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे भी वो समझ जाएगा कि मेरे पीछे जो भी है उसको क्या करना है, मेरे को जोड़ना है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा दिया हो गया हो, आपने इस एड्रेस में कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे बस डाला था, बाकी उसको ऐसे खींच दिया, वो समझ जाएगा कि भैया मेरे पीछे जो भी 2 ठोक नंबर है ना उसको मेरे को ऐड करना है। चलो ठीक है, कर दिया ऐड। ये क्या हो गया, रेफरेंस एड्रेस, मतलब आगे पीछे का रेफरेंस लेके करता है। अब इस बार का पेपर टफ आ गया हिंदी इंग्लिश का, 5-10 क्वेश्चन विलोपित भी हो गया, व्यापम जैसे 2-4 ऑप्शन ले लिया।
तो क्या करें, मैं बोला सब स्टूडेंट को 10 मार्क्स ग्रेस देना है, मेरे को क्या करना है 10 मार्क्स ग्रेस देना है, हर एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स देना है। अगर ये 40 + 20 60 आया है तो 70 कर दो, 80 आया होगा 90 कर दो, 50 आया होगा 60 कर दो। अब मैं क्या करूं अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक कॉलम में ये लिख दिया, यहाँ पे 10 मार्क्स लिख दिया ई एफ, कहीं पे एक ठोक कोई भी बक्से में, जैसे F2 वाले बक्से में क्या कर दिया मैं 10 मार्क्स। अब यहाँ पे मैं फिर से ग्रैंड टोटल करूंगा आफ्टर 10 मार्क्स जो बोनस मिला उसको करके। अब फिर इक्वल टू साइन लगाऊंगा A1 + B1, अब प्लस क्या कर दिया F2 कर दिया, प्लस क्या कर दिया F2 कर दिया, और F2 में क्या है 10 है, मतलब इन A1 और B1 हिंदी और इंग्लिश में जो भी मार्क्स मिले होंगे प्लस 10 मार्क्स जुड़ गया, यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 + 70 मार्क्स आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, अब ये डेटा हर चेंज ही नहीं होगा, यहाँ पे जितना मार्क्स था उतना ही रहेगा। अगर ये पहले 80 था तो 80 जुड़ेगा, 80 + 10 90 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहाँ पे वो रेफरेंस के रूप में काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो भैया हर एक ठोक इसके पीछे 2 ठोक डेटा रेफरेंस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक ही जगह एक ही कोने में बस 10 मार्क्स था, यहाँ पे बस मैं वैल्यू पुट किया हूँ, बाकी तो कहीं जगह किया नहीं हूँ। अब मेरे को हर बच्चे के मार्क्स में लास्ट में 10-10 जोड़ना है, तो मैं हर किसी के सेल एड्रेस में जाके ऐसे फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख सकता, तो टाइम है नहीं, फिर एक्सेल बना किस लिए। तब यूज किया जाता है डॉलर साइन का। डॉलर एक बार लगा दिया, यहीं इसी फॉर्मूले में डॉलर लगा दिया, तब वो समझ जाएगा कि जिसमें डॉलर लगा हुआ है उसको भैया हर किसी में जोड़ना है, बाकी में रेफरेंस ले लेना है। अब पकड़ के ड्रैग करूंगा काम हो जाएगा। आधे लोग ऐसे बोक बोक देख रहे हो, अरे ठीक है, इतना नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल में काम किए रहते, डिग्री बढ़वाए नहीं रहते, तो ये आ जाता, मेरे को इतना डिटेल बताना नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, बट चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा CV रन वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया @ दो टाइप का रेफरेंस एड्रेस, दो टाइप का एड्रेस होता है, रेफरेंस एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर यूजर हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज। ओके, डैश एक प्रकार का प्रोग्राम है जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है जो अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को संशोधित करना चाहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया या क्लोज्ड सोर्स हो गया। क्लोज्ड सोर्स को पेड वर्जन भी बुलाता है, ये पेड रहता है, फ्री में आपको नहीं मिलेगा, जैसे विंडोज। ओपन सोर्स फ्री होते हैं जैसे लाइनक्स या लिनक्स। ध्यान रखना, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके कोडिंग में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन ओपन वाले में कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो कस्टमाइज किया जा सकता है वो कैसा हुआ है, ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे लाइनक्स हो गया, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला कोई सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स तो क्या है, लाइनक्स। इसको याद रखना, और इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो भी चीज़ें फ्री में मिल रही है तो लाइन लग जाता है, भोग मिला लाइन लग गया। लाइनक्स कैसा है, ये फ्री है। ठीक, एक इससे मिलता जुलता नाम मिलेगा यूनिक्स, तो वो जस्ट अपोजिट है। यूनिक्स क्या है, क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स है, ये फ्री है लाइनक्स, और ये यूनिक्स जो है क्लोज्ड सोर्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियर। एक उबंटू होता है, उबंटू, उबंटू ये है शायद उबंटू। उबंटू भी फोकट वाला है, लाइनक्स फोकट वाला, उबंटू फोकट वाला, फ्री BSD ये भी कैसे वाला, फोकट वाला। फेडोरा ये भी कैसा है, फोकट वाला, फ्री वाला। डेबियन ये भी कैसा है, फोकट वाला। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जब सॉफ्टवेयर चैप्टर आएगा तो उसमें जितने ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री वाले हैं उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन सोर्स है। अब इसको याद कैसे करना, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अच्छा, लाइनक्स के भी अपने बहुत सारे वेरिएंट हैं, फ्री BSD के बहुत सारे वेरिएंट हैं। नाम में लाइनक्स जुड़े रहेगा वो भी फ्री रहेगा, नाम के पीछे BSD जुड़े रहेगा वो भी फ्री। जैसे ये लाइनक्स है, काली लाइनक्स, एक काली लाइनक्स है, तो वो सब जितने भी लाइनक्स जुड़ गए फ्री है। ठीक है,
लाइन, कोई भी चीज़ फ्री में मिले लाइन लग जाता है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, जो चीज़ें फ्री में आपको मिले वो उब जाओगे उससे। ठीक, फ्री मिल रहा है, एनी टाइम अवेलेबल है, कभी भी देख सकते हो, क्या हो जाओगे, उब जाओगे। उबंटू फ्री BSD में फ्री जुड़ा हुआ है, फ्री। फ्री से फेडोरा भी याद रख सकते हो। जैसे कोई चीज़ मांगना होता है, अब हम आपसे पूछे कि भैया फ्री में चाहिए या पेड चाहिए, तो बोलोगे ना फ्री में देबे, डेबियन। ये सारे के सारे कैसे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, एंटीवायरस। माउस एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको छू सको, माउस पकड़ के छू रहे हो, मॉनिटर ये सामने, कीबोर्ड ये सब छू सकते हो, हार्डवेयर है। एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। मॉनिटर के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। दो तीन टाइप के मॉनिटर आ रहे हैं, एक तो पहले वायर और दूसरा है वायरलेस, है ना। एक और प्रकार है ऑप्टिकल। फिलहाल जो भी माउस हो उसमें आपको कुछ इस टाइप के आकृति देखने को मिलेंगे। इसको बोलेंगे, ये लेफ्ट लेफ्ट क्लिक लेफ्ट बटन, और ये राइट क्लिक राइट बटन। बीच में आपका एक स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, ये मूवमेंट करने के लिए काम आता है, ऊपर नीचे। ओके, लेफ्ट राइट और ये स्क्रॉल बार, क्या क्या फंक्शन है, कोई भी यूज़ किया होगा तो उसको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग ये माउस को ना राइट साइड पकड़ते तो लेफ्ट को राइट कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं भी जब बताता हूँ तो ऐसे इमेजिन करता हूँ। अब आप माउस पकड़े और ये वाला बटन दबाया, कौन सा, लेफ्ट, तो क्या होगा बताओ, सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी आइकन आइकन पर आप एक बार क्लिक करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। उसी को दो बार जल्दी जल्दी दबाए, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप राइट वाला बटन दबाओगे उसको पकड़ के, क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज ओपन होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस के उसके साथ करना क्या है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टीज देखना है, वो सब ओपन खुल जाएंगे। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करिए, पकड़े और उसको खींच रहे हो, और जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे छोड़ना है, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब घसीटना। ठीक, ये सारे माउस के ऑप्शन हो गए। मॉनिटर, मॉनिटर आमतौर पे दो प्रकार का मिलेगा, एक ग्रे स्केल भी होता है बट ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट या मोनोक्रोम बोल लो, मोनोक्रोम, और एक कलरफुल। अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, कलर के हिसाब से देखा जाए, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम में सिंगल कलर देखने को मिलेंगे, या मैं बोल सकता हूँ उसमें दो कलर का यूज करके सिंगल कलर दिखाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। कोई भी सिंगल व्हाइट ही व्हाइट में मैं व्हाइट लिख दूंगा तो नहीं दिखेगा ना आपको, व्हाइट में व्हाइट लिखा दिखा क्या, नहीं दिखा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, दो कलर जरूरी है। ठीक है, तो मोनोक्रोम बिना कलरफुल वाला ब्लैक एंड व्हाइट का ही वर्जन दिखाई देगा, और कलरफुल जिसमें सारे कलर दिखाई दें। तो मॉनिटर स्क्रीन में पूछे जाने वाला बार बार सवाल ये कि इसमें कौन कौन से कलर यूज होते हैं, तो इसको एक याद रख लेना, रग्बी, रग्बी फुटबॉल, जैसे नॉर्मल पैर से खेलने वाला फुटबॉल है वैसे हाथ से खेलने वाला फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल समझ। तो इसमें तीन कलर यूज होते हैं, रग्बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, मॉनिटर में ये तीन कलर, सर तीन कलर, बाकी तो हमको तो बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, गुलाबी हो गया, काला हो गया, उसका कॉम्बिनेशन रहता है। बचपन में वो तोता कलर लेके आया हो गया, 6 ठोक, 20 रुपए का मिलता था, उसमें देखे पीला और लाल को मिलाया वो ऑरेंज बन गया। ठीक, सब कलर मिला दिए, काला हो गया। ठीक है, तो वो मिक्सचर होता है ना, बस वैसे ही ये तीन मेजर कलर के मिश्रण से सारे कलर बन जाते हैं। तो मॉनिटर में तीन ही कलर यूज होते हैं, रग्बी, तो ऐसे याद रखना ना, जैसे आप नॉर्मल क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो, वैसे ही मॉनिटर पे क्या देख रहे हो, रग्बी फुटबॉल देख रहे हो, रेड ग्रीन ब्लू। अब इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक आप प्रिंटर के बारे में पढ़ोगे आगे चल के, प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, मेरे यहाँ प्रिंटर है वो क्या है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में 4 कलर यूज होते हैं, मॉनिटर में 3, इंकजेट प्रिंटर में 4। 4 कलर कौन कौन से, तो वो पूरा ना आसमान के कलर से याद कर लिया उसको, प्रिंटर का कलर, आसमान का कलर, 4 अलग अलग खंड रहेगा। जैसे आसमान भैया रात में कैसा दिखाई देता है, काला, तो एक कलर कौन सा यूज हो गया, ब्लैक। और देखो एकदम सबसे सुबह सुबह देखोगे तो बढ़िया रेडिश दिखाई देता है, और थोड़ा कभी कभार शाम में देखोगे तो येलो भी दिखाई दे देता है, और सुबह देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू, ब्लू सुबह, और ये ब्लैक। और एकदम शाम और एकदम सुबह, सूरज उगने के समय और ढलने के समय देखोगे तो रेड येलो कॉम्बिनेशन रहता है। इस कलर से याद रखना, इंकजेट
प्रिंटर का। ये 4 कार्ट्रिज 4 अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जान लो। कीबोर्ड के स्ट्रक्चर लगभग सभी देखे होंगे। ये ऊपर यहाँ पे जो बटन्स होते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन कीज, जो कि F1 से लेके F12 होता है फंक्शन कीज। इधर बहुत सारा टैब हो गया, एंटर हो गया, आपका कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडोज बटन हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस बार हो गए। इधर बीच में अल्फाबेट रहते हैं ABCD 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो अल्फाबेट और न्यूमरिक कीज जो 1 2 3 4 न्यूमरिक ABCD अल्फाबेट, इसको छोड़ के और जितने कर्सर हैं ज़्यादातर इसको क्या बोला जाता है, स्पेशल कीज। क्या बोला जाता है, स्पेशल कीज, ठीक है। एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब बटन हो गया, सारे स्पेशल कीज कहलाते हैं। इतने सारे स्पेशल कीज में 3 स्पेशल कीज को कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, इन 3 कीज को क्या कीज बोला जाता है, मॉडिफायर। हिंदी में भी यही याद रखना, मॉडिफायर कीज। क्यों मॉडिफायर कीज बोला जाता है, या इसी को कॉम्बिनेशन कीज भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से कुछ खास काम नहीं होता कि खाली कंट्रोल कंट्रोल दबा रहे हो कुछ नहीं होगा। ए को दबाओगे तो ये टाइप होगा, 1 2 3 4 को दबाओगे तो 1 2 3 4 टाइप होगा। लेकिन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के केस में ये नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट को मॉडिफायर कीज बोला जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस सी दबाए तो ना कंट्रोल जैसा काम किया ना सी जैसे कुछ और काम कर दिया, कॉपी हो गया क्या। तो ये सारे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्या है, मॉडिफायर कीज है। नॉर्मल कीबोर्ड में, नॉर्मल कीबोर्ड बोलने से क्या तात्पर्य, एप्पल का कीबोर्ड में ये 3 बटन थोड़े दूसरे वर्जन में देंगे। जैसे ऑल्ट के जगह ऑप्शन रहेगा, ऑल्ट के जगह ऑप्शन, ऑल्ट मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ही हो गया ऑप्शन, दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन, कमांड, ये सब एप्पल के कीबोर्ड में रहता है। पूछा नहीं है बट ठीक है, बता दिया आपको। MS वर्ड एंड की इज यूज्ड टू, देखो एंड की वहां पे दिखाई देगा आपको कीबोर्ड में, एक एंड की दबाओगे तो क्या होगा और कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो क्या होगा। मान के चलिए ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये लाइन है, ऐसे लाइन से पूरा एक पेज लिखे हो आप, है ना। यहाँ पे कहीं पे बीच में हो और आपने एक बटन दबाया एंड, तो वो लाइन के आखिरी में पहुंचा देगा। क्या दबाओगे जब, एंड। लेकिन कंट्रोल और एंड दबाओगे तो वो पूरे पेज या पूरा टेक्स्ट के आखिरी में पहुंचा देगा आपको। एंड लाइन के आखिरी में, कंट्रोल प्लस एंड पेज के आखिरी में। क्या होगा आंसर, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भैया बताओ। एंड्रॉयड, मोबाइल में जो यूज़ करते हो एंड्रॉयड, 2 ही टाइप का यूज़ करते होगे, या तो एंड्रॉयड या एप्पल वाला। तो एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिम्बियन OS में ही ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। लाइनेक्स ये तो बताया फ्री वाला पॉकेट वर्जन। फायर फॉर नहीं है, फायरफॉक्स, ये मोजिला फायरफॉक्स को ही फायरफॉक्स बोल देते हैं। ये एक वेब ब्राउजर है, क्या है, एक वेब ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स, या खाली उसको फायरफॉक्स भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3rd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, क्या यूज करते हैं तीसरे जनरेशन। देखो अब इससे रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन आया और दोनों बार में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। मेरे ख्याल से अब याद हो गया होगा, पूरा जमाने दे दिए होंगे आप। तो भैया पहला जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्या बोला 1940 से स्टार्ट करना, 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 90 और 90 से 100। ये 5 जनरेशन हो गए। टेक्नोलॉजीज जो यूज़ की जाने वाली थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें ट्रांजिस्टर, इसमें IC चिप, SSI, MSI। ये क्या पूछा, 3rd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड क्या, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। फिर ये वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, सुपर लार्ज, ये सब, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, वर्म इज एन एक्रोनिम ऑफ राइट वंस रीड मेनी, मोर नहीं है मेनी है, राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार डेटा डाल दो और फिर बार बार पढ़ते रहो। किसको बोलते थे वर्म, CD-ROM को, CD-ROM को वर्म बोला था, मतलब डेटा आप एक बार डाल सकते हो और कई बार उसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सर 30वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया बोल दिया, परम 8000, ठीक है। किस संस्था ने बनाया मालूम, सीडैक, फॉर्मूला फुल फॉर्म भी याद है, सेंट्रल डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक।
कहाँ पे है पूछा है तो पुणे महाराष्ट्र। किसके देखरेख में अगर पूछा है तो विजय क्या भास्कर, कोई भाटकर, भास्कर, विजय भास्कर, ठीक है। परम 8000 सीडेक पुणे ने बनाया है, विजय भास्कर की देखरेख में। कभी नाम दे दे तो विजय भास्कर, संस्था दे दे तो सीडेक पुणे। ओवरऑल वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो क्या बताओगे? क्रे S1, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना क्रे S1 वो व्यापम में एक बार क्वेश्चन में आंसर लिया उसके बाद वो चले आ रहा है प्रथा, ठीक। सीडीसी जो पहला सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो क्या है? सीडीसी। किसने बनाया? सेमोर क्रे ने, वही जो क्रे उसमें नाम मिलता है, ठीक है। अब वो दोनों में अंतर क्या है और व्यापम क्यों आंसर लिया वो नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैं गूगल सर्च करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, लिख लो इसको, आंसर लिखो फिलहाल सेमोर क्रे नेट, हाँ। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, ऑप्शन क्या देगा? 10 CDC 6600, ठीक है। तो इससे पहले कोई वाद विवाद करे इसलिए गूगल में खोल के बता दिया सर, नहीं हरिराम पटेल में तो ये दिया है CDC 6600। कब बना? 1964 में बना, याद रखना, बाई सेमोर क्रे। इसका फुल फॉर्म है रखना, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ये कौन सी कंपनी बनाई अगर पूछा है तो ये सीडीसी कंपनी बनाई। उसके अंतर्गत काम करते थे एक व्यक्ति जिसका नाम था सेमोर क्रे, ठीक है। सर ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो वही जो दे रहा है अभी तक चले आ रहा है वही ले लेना और क्या, ठीक। कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई, क्या उस दिन बताया था आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे ही कंप्यूटर का आधार कार्ड क्या है? आईपी एड्रेस, तो उसी से पहचाना जाएगा। इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट विच इज नॉट अ सर्वर, कौन सा सर्वर नहीं है? सर्वर को उस दिन एक्सप्लेन किया, सर्वर वाला क्वेश्चन आया था। सर्वर का मतलब क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, बोलो एक कंप्यूटर हो गया जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। और जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग क्या कहलाते हैं? क्लाइंट्स कहलाते हैं। अब ध्यान रखना बहुत सारे सर्वर है, वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन, प्रिंट सर्वर, गेमिंग सर्वर, बहुत सारे सर्वर हो गए, मेल सर्वर। लेकिन नेटवर्क सर्वर की दुनिया में, नेटवर्क इन्वायरमेंट की दुनिया में नेटवर्क सर्वर नाम का कोई सर्वर नहीं है, बाकी ये सारे सर्वर हैं। और क्या क्या है मैं इसका लिस्ट आपको बता देता हूँ, लिख लेना। और ऊपर एक पॉइंट डाल लेना, रीड ओनली, मतलब एकदम रटने मत बैठ जाना, 8-10 लिस्ट बता रहा हूँ तो। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो आपको याद करनी। वेब सर्वर, ये तीन ठोक तो रहेगा ही, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। इसके साथ साथ वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, एफटीपी, आप नाम के सामने सर्वर जोड़ लेना, एफटीपी डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, डीएनएस सर्वर, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन सर्वर, गेमिंग सर्वर, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्वर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? टच पैड है, अरे छू छू के उसमें इनपुट ही तो दे रहे हो।
ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैन कर रहे हो आप, सिस्टम को कुछ दे रहे हो। कीबोर्ड है, माउस पैड, उस दिन बताया था टच पैड इनपुट है, माउस पैड जैसा कुछ नहीं होता, माउस पैड एक टूल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें कुछ आप दे नहीं रहे हो। वो माउस स्मूथ हिलाने के लिए, ताकि पीछे कोई दिक्कत ना हो, सरफेस स्मूथ रहे, स्मूथली मूव करे, इसलिए माउस पैड का यूज़ किया था। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर है माउस पैड। ये आपका सेट 2 भी समाप्त हो गया।